यंजू ने गलती से 8 अंडे गिरा दिए और जब वह उन्हें उठाने झुका तो देखा कि अंडे जमीन के उच्च तापमान से तुरंत पक गए। उसने ऊपर देखा और पाया कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ चीज जमीन से बाहर आने वाली हो। अज्जू इस अचानक बदलाव से इतना डरा कि घबराकर दादा की खुशी की गाड़ी पर कूद गया, बिजली बंद करने की भी परवाह नहीं की और गैस पर पैर रखकर वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, जमीन के नीचे की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अचानक फट गई और आग की लपटें पूरे इलाके को निगल गईं। इसी समय जमीन बड़े पैमाने पर धंसने लगी और विस्फोट ने एक भाग्यशाली दर्शक को अपने साथ ले लिया। एक के बाद एक ऊंची इमारतें गिरने लगीं, जोरदार धमाके के साथ, और अज्जू के पीछे की गर्म लहरें जैसे मौत का संदेश दे रही थी। लेकिन उसने अपने उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल से इस गाड़ी को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाया, जमीन से होने वाले कई विस्फोटों से बचते हुए। लेकिन समस्या यह थी कि इमारतें गिरने लगीं और यह छोटी गाड़ी गति नहीं पकड़ पा रही थी। पीछे की हुम्मर लगातार हॉर्न बजा रही थी, पर अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। हालांकि अज्जू बिना किसी नुकसान के वहां से भाग गया, पर यह आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान के ऊपर अचानक 100 मीटर ऊंची लहरें उठी, जो असहाय लोगों की ओर बढ़ रही थी। टोक्यो के ऊपर अचानक ईंट के आकार के ओले गिरने लगे और एक पल में पूरे शहर में कई लोग मारे गए। और दूर समुद्र के पार ब्राजील में भी ऐसी ही लहरें उठी। और भी डरावना था कि एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने 100 मीटर की सुनामी को तुरंत जमा दिया और पूरा समुद्र एक क्षण में बर्फ का मैदान बन गया। समुद्र तट पर लोग भागने का समय नहीं पा सके और ठंडी हवा से प्रभावित सभी एक पल में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। इन असामान्य आपदाओं का सामना करते हुए सेना तुरंत जांच करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जांच में पाया गया कि यह आपदा वास्तव में जानबूझकर की गई थी। दरअसल 2026 में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चीन और अमेरिका ने मिलकर एक मौसम उपकरण विकसित किया और अंतरिक्ष स्टेशन पर कई उपग्रह भेजे, जो पूरी पृथ्वी को कवर करने वाली एक व्यापक उपग्रह प्रणाली बनाते थे। मानवता अंततः इस सिस्टम से मौसम को नियंत्रित कर सकती थी और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो गई थी। इन उपग्रहों की निगरानी एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन से होती थी, पर कुछ उपग्रह अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए, जिससे विनाशकारी आपदा आई। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने परियोजना प्रमुख को बुलाया ताकि वह जिम्मेदार व्यक्ति की जांच कर सके। लेकिन जब वह अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा तो पाया कि खराब उपग्रहों का डेटा पूरी तरह मिटा दिया गया था और सिस्टम में एक वायरस डाला गया था। कोई इस उपकरण से पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक टॉप हैकर को बुलाया। लेकिन डिकोडिंग के बाद सभी संकेत बताते थे कि आपदा का कारण राज्य सचिव था। इसलिए उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति को ढूंढकर पूरी घटना बताई, लेकिन राष्ट्रपति को यह विश्वास नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है, जब तक उपराष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने अचानक आरपीजी निकाल लिया। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही वाहन बदला था। राष्ट्रपति ने तुरंत उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उपग्रह का पासवर्ड बताया, लेकिन अंत में वे पिछड़ गए। सिस्टम का वायरस पहले ही आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू कर चुका था और अंतरिक्ष स्टेशन जल्द ही नष्ट होने वाला था। उन्हें नियंत्रण कक्ष के विस्फोट से पहले पासवर्ड डालकर बंद करना था, वरना कई उपग्रहों के नियंत्रण से बाहर होने के साथ पूरी पृथ्वी गायब हो जाएगी। आखिरी क्षण में उन्होंने आखिरकार आत्मविनाश कार्यक्रम को रोक दिया, लेकिन अंतरिक्ष में विस्फोट अभी भी जारी था। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे और अंत में एक बचाव कैप्सूल पा लिया। सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे और कुछ समय बाद मानवता ने मौसम नियंत्रण प्रणाली ठीक कर ली और वे पृथ्वी की रक्षा जारी रखेंगे।